हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज नवीन त्रिवेदी और आपका स्वागत है पर्सनल ट्यूटर पे। आज हम एक बहुत छोटा सा टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड आइंस्टाइन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। अगर हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे चाहे फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, दोनों में ही ये कंसेप्ट इस्तेमाल होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका, है ना। लेकिन हम लोग इसको इस बार केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा समझेंगे क्योंकि इसमें जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन, जितनी भी सारी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन जो है वो हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के साथ में इसको देखेंगे हम लोग, है ना। चलिए, तो टॉपिक है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड आइंस्टाइन इक्वेशन कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन सर ने जो इससे रिलेटेड जो इक्वेशन आपको दी थी उसको हम लोग कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करूं उससे पहले मुझे ज़रूरी है कि आपको मुझे फोटोन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। किसको एक्सप्लेन करना रहेगा? फोटोन को एक्सप्लेन करना रहेगा। तो फोटोन जो होता है आपका, फोटोन क्या होता है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी। क्या होता है? फोटोन याद रखिएगा, फोटोन होता है आपका पैकेट्स ऑफ एनर्जी, या फिर मैं कह दूं दैट मिनिमम क्वांटा ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी का जो क्वांटा है उसको भी हम लोग क्या कह देते हैं? फोटोन कह देते हैं। दैट्स पैकेट्स ऑफ एनर्जी। क्या कहलाता है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी फोटोन कहलाता है। और अगर एक फोटोन की एनर्जी के बारे में बात की जाए, दैट एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन वो किसके बराबर होती है? वो होती है आपकी E इक्वल्स टू एच न्यू। किसके बराबर होती है? E इक्वल्स टू एच न्यू। और ये दी थी प्लांक्स क्वांटम थ्योरम। जो प्लांक आपके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था कि जो एक फोटोन की जो एनर्जी होती है, फोटोन की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? दैट E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। दैट E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू होता है। और जब वो प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाते हैं तो हम लोग एक कांस्टेंट लगाते हैं और वो कांस्टेंट होता है आपका H। क्या कांस्टेंट हो जाता है आपका? H कांस्टेंट। और H जो कांस्टेंट है उसका नाम होता है प्लांक्स कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स प्लांक्स कांस्टेंट, जिसकी जो वैल्यू होती है प्लांक्स कांस्टेंट की, वो वैल्यू होती है आपकी 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। क्या रहेगा? जूल इंटू सेकेंड। इसकी जो आपकी यूनिट आपके पास में जो आएगी वो यूनिट रहेगी जूल इंटू सेकेंड। और ये प्लांक कांस्टेंट का आपका जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो आएगा। अब देखो, प्लांक क्वांटम थ्योरम जब अपन बहुत डिटेल में बात करेंगे तब बात करेंगे पूरा और बहुत बेहतर तरीके से। लेकिन आज जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है उसको समझते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुछ नहीं, बस एक सिंपल सा टॉपिक है कि जैसे सपोज एक आपका एक मेटल सरफेस है, ये आपकी एक मेटल सरफेस है और ये मेटल सरफेस से जब क्या हो, देखो एक सोर्स बना लेता हूँ मैं। एक मैंने आपको कोई भी सोर्स हो सकता है, चाहे वो सनलाइट हो, क्योंकि पैकेट्स ऑफ एनर्जी आपके जो सनलाइट की जो एनर्जी होती है, सनलाइट की एनर्जी को हम लोग क्या बोल देते हैं? फोटोन बोल सकते हैं। एनर्जी के पैकेट्स बोल सकते हैं हम लोग, सिंपल सा। तो देखो क्या होगा कि यहाँ से फोटोन क्या हो रहा है? फोटोन इस मेटल सरफेस पे स्ट्राइक हो रहा है। इस फोटोन की जो एनर्जी है, फोटोन की एनर्जी जो होती है वो होती है E इक्वल्स टू एच न्यू। और आपको पता है कि मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बाहर निकलेगा और बाहर निकलने के बाद में किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ में क्या करेगा? मूव करेगा। इस कंप्लीट फिनोमेना को हम लोग क्या बोल देते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल देते हैं। इसके लिए हम लोग एक छोटा सा डायग्राम भी बनाने वाले हैं कि फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रिक, जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा हम लोग को समझाने के लिए प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से हम लोग कैसे बात करेंगे उसको भी हम लोग समझेंगे। तो अगर यहाँ मुझे डेफिनेशन लिखनी हो तो अगर मैं डेफिनेशन क्या लिखूंगा? देखो, डेफिनेशन मैं यहाँ लिख सकता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। क्या लिखूंगा? देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए PEE लिख देता हूँ मैं। PEE क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है whenever a photon, whenever a photon strike to the metal surface, strike to the metal surface, strike to the metal surface, electron is ejected out
इलेक्ट्रॉन is ejected out from metal surface. इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इजेक्ट हो जाएगा उससे बाहर में, एंड दिस कंप्लीट फिनोमेना इज नोन एज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो 2-3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे. इसी को समझने के लिए यहाँ पे देखो, मैं अगर इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डायग्राम बना दूँ बहुत बेहतर तरीके से, तो देखो क्या होगा कि मैं यहाँ बना देता हूँ. यहाँ एक मेटल सरफेस लगा दी है मैंने, और इस मेटल सरफेस को मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा. ये आपका मेटल सरफेस है, और ये ग्लास चैम्बर बना देता हूँ मैं, वैक्यूम जिसके अंदर मैंने क्रिएट कर रखा है. उसके बाद में क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर रखा है, और उसके बाद में मैं एक यहाँ पे कलेक्टर जो क्या करेगा कि जो मेटल सरफेस जो इलेक्ट्रॉन आपके निकल रहे थे उसको कलेक्ट करने का काम करेगा. और इस कलेक्टर को मैं पॉजिटिव टर्मिनल से, कौन से टर्मिनल से जोड़ देता हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देता हूँ, और इस वाले को मैं यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देता हूँ. और यहाँ पे देखो, अब जस्ट सपोज क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इजेक्ट आउट हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होंगे, और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से यहाँ पे करंट आएगी, और वो जो करंट होगी बहुत कम मात्रा में होगी. इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, एक मिली एमीटर लगा लेता हूँ. क्या लगा लेता हूँ, मिली एमीटर लगा लेता हूँ. तो देखो क्या होगा कि जस्ट सपोज यहाँ पे एक सोर्स है, और यहाँ से फोटोन आया, फोटोन मेटल सरफेस पे. यहाँ मैं मेटल सरफेस लिख लेता हूँ इसको, ये मेटल सरफेस है मेरा, और यहाँ पे क्या है आपका कलेक्टर है. क्या है ये, कलेक्टर है, मतलब इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करने का काम कर रहा है, जिसको मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ रखा है, जैसा आप देख पा रहे हैं, है ना. तो यहाँ क्या होगा, देखो जैसे ही फोटोन यहाँ पे टकराएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होगा, और इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, मैंने यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल लगा रखा है, और इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, और इस अट्रैक्ट होने की वजह से एक करंट फ्लो होगी आपकी पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, करंट होती है. इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट होती है, तो करंट होगी, और यहाँ पे जो करंट आपके पास में आ रही है उसको हम लोग बोल देते हैं फोटो करंट. क्या बोल देते हैं, फोटो करंट. अब कुछ बातें हैं जो फोटो करंट बोल देते हैं. क्या बोल देते हैं, फोटो करंट, और उसकी जो यूनिट होती है, उसकी जो मतलब मात्रा जो होती है, क्वांटिटी होती है, वो बहुत कम में होती है. इसलिए मैं हम लोग मिली एम्पियर में, किसमें, मिली एम्पियर में 10⁻³ उसको हम लोग मिली बोल देंगे. मिली एम्पियर में आपके पास में ये वैल्यू आती है, इसलिए हम लोग मिली एमीटर लगाते हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए. अब यहाँ 1-2 चीज़ें हैं, बहुत ज़रूरी है इसको समझना, कि जो हम लोग बात करना चाह रहे हैं कि जैसे सपोज यहाँ से एक मेटल सरफेस था, मैं इसको फिर से बाहर बना दे रहा हूँ कि ये मेटल सरफेस है, और यहाँ से एक फोटोन आ रहा था जिसकी एनर्जी है E=hν. क्या है आपकी, E=hν. अब यहाँ पे देखो जो एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, इस पे मतलब सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है. किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है. और यहाँ से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है. क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है. तो देखो हम लोग एक चीज़ समझेंगे कि मतलब कितनी एनर्जी दे कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए. अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो हम लोग मेटल जो इस्तेमाल करते हैं बहुत बेहतर तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के में लिए, उसके लिए हम लोग सीजियम, एल्कली मेटल्स में जो सीजियम होती है आपकी, हम लोग बहुत बेहतर उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो मिनिमम एनर्जी लगती है उसको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, है ना, कि बहुत कम एनर्जी लगेगी उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, सीजियम का इस्तेमाल करते हैं. अब देखिएगा बहुत सिंपल सी चीज़ कि यहाँ पे जो फोटोन की एनर्जी है वो E=hν है, मेटल सरफेस है. तो यहाँ पे 2 चीज़ें होती है. पहली है आपके पास में वर्क फंक्शन, दूसरा होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. दोनों ही हम लोग समझेंगे कि दोनों ही बातें क्या कहती हैं, क्या होती है दोनों चीज़ें. तो पहली होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. मैं यहाँ लिख लूँ, क्या लिख लूँ, दैट थ्रेशोल्ड, क्या लिखूंगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विच इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करेंगे हम लोग, न्यू नॉट से. किससे डिनोट करेंगे, न्यू नॉट से. और ये फ्रीक्वेंसी होती है, जब भी थ्रेशोल्ड आता है तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी require to remove an electron from a metal surface, from a
मेटल सरफेस की, एक मेटल सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जो ज़रूरत पड़ती है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यू नॉट बोल देते हैं। अब देखो, अगर न्यू नॉट, मैंने आपको बोला कि जो फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ और सिर्फ न्यू पे डिपेंड कर रही है। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाएगी तो जो एनर्जी लगने वाली जो एनर्जी होगी वो भी बहुत कम होगी और एच न्यू नॉट हो जाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। अब बहुत बुक्स में इसको वर्क फंक्शन भी लिखा रहता है, लेकिन अब हम लोग जब केमिस्ट्री के टर्म्स में बात करते हैं तो इसको हम लोग वर्क फंक्शन की जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी वर्ड का भी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे ये फाई जो है वो होता है आपका वर्क फंक्शन। क्या होता है, वर्क फंक्शन। क्या होता है आपका, वर्क फंक्शन होता है। और वर्क फंक्शन की अगर मैं डेफिनेशन बोलना चाहूँ, दैट वर्क फंक्शन की डेफिनेशन बोलना चाहूँ तो मैं यहाँ पे फिर से बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, दैट मिनिमम एनर्जी रिक्वायर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, फ्रॉम अ मेटल सरफेस, कि मेटल सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, वर्क फंक्शन बोल देते हैं। अब यही दो बातें थी, इसी पे हम लोग बाकी सारी चीज़ें समझेंगे कि एक एनर्जी थी जो टोटल एनर्जी है एच न्यू, तो पहली एनर्जी जो लग रही थी वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए और दूसरा इसको भगाने के लिए। यही अपना बेस बनेगा आइंस्टाइन की इक्वेशन को समझाने का, हाँ या ना। पर ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, न्यू नॉट और एच न्यू नॉट। इसी को हम लोग एक बार आगे समझते हैं कि जैसे देखो E इक्वल्स टू एच न्यू जब लिख रखा है, फोटोन की एनर्जी दैट E इक्वल्स टू एच न्यू जब हम लोगों ने लिख रखा है, तो इसको लिखने का एक और फॉर्मूला होता है दैट E इक्वल्स टू C अपॉन एच सी अपॉन लैम्डा। क्यों, क्योंकि न्यू जो होता है, न्यू फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको हम लोग C अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, C अपॉन लैम्डा, है ना। जब भी हम लोग वेव फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेव लेंथ क्या होता है आपका, फ्रीक्वेंसी होता है कि एक सेकंड में वो कितनी बार वो वेव एक पॉइंट से वो एक वेव कितनी बार जा रही है, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। तो उस वेव के लिए जो वेव लेंथ होगी और उसकी स्पीड होगी, स्पीड अपॉन वेवलेंथ क्या हो जाता है आपका, फ्रीक्वेंसी हो जाता है। तो अगर मैं न्यू नॉट की बात कर रहा हूं तो न्यू नॉट क्या हो जाएगा आपका, C अपॉन लैम्डा नॉट। और ये लैम्डा नॉट को हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे लैम्डा नॉट को बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लैम्डा नॉट को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलेंगे। अब ये बात हो गई हमारे पास में बहुत अच्छे से क्लियर, बिल्कुल समझ में। तो अब अपने पास में बहुत अच्छी वैल्यूज़ हमारे पास में आ सकती है कि हम लोग E इक्वल्स टू एच न्यू को वैल्यू अगर हमारे पास में क्या कैलकुलेट करेंगे, तो देखो अगर यहाँ पे E जो है फोटोन की एनर्जी होती है वो होती है एच सी अपॉन लैम्डा में। किस में होती है, एच सी अपॉन लैम्डा में। तो H की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34। किस में होती है, -34। और C की जो यूनिट होती है, मतलब C की जो वैल्यू होती है, C होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट। क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। और ये वैल्यू जो होती है, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, ये वैल्यू है आपके पास में 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्या वैल्यू रहेगी, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू यहाँ रख दूँ, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और लैम्डा। अब ये वैल्यू हमारे पास में, ये वैल्यू जो आएगी वो टोटल जूल में आएगी अपने पास में। इन केस अगर आपको क्या करना हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू पूछी हो, तो सीधे हम लोग वैल्यू पुट करने के लिए इसका फॉर्मूला, क्योंकि या तो फिर हमारे पास में एक तरीका है कि इसको 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो आपके पास में इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आ जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, सिंपल सा याद रखना है एक फॉर्मूला कि जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो HC की जो वैल्यू है वो आती है सीधे 12,400। क्या आती है आपके पास में, 12,400। और आपको लैम्डा की वैल्यू आपको रखनी होती है एंगस्ट्रॉम में। किस में रखनी होती है, एंगस्ट्रॉम में। तो ये जो वैल्यू आती है वो आती है आपके पास में इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो एनर्जी की वैल्यू है वो आएगी किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब आप पूछेंगे मुझसे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं जूल में। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद रखिएगा दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, -19 जूल, सॉरी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। के इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो जूल में इस तरह से चेंज कर सकते हैं, और जूल में है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू है।
इसको जूल में चेंज करना है तो 1.6 × 10⁻⁻19 से मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये बहुत बेसिक सी वैल्यू है हमारे पास में, जिसको हम लोगों को लर्न करना है। दो चीज़ें अभी तक देखो हम लोगों ने देखी। पहला हम लोगों ने क्या देखा, न्यू नॉट। फिर दूसरा हम लोगों ने फाई के बारे में देखा, दैट फाई इक्वल्स टू क्या होता है, एच न्यू नॉट, है ना। क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग बात करेंगे आइंस्टाइन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या देखना है, दैट आइंस्टाइन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आइंस्टाइन सर ने जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कस किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, कि जो एक फोटोन की जो एनर्जी है वो किस तरह से आपके इस्तेमाल हो रही है, उसके बारे में जब हम लोगों को बात करना है, कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे, अगर उसको देखना है तो उन्होंने कहा देखो, जस्ट सपोज आपके पास में एक मेटल सरफेस है। हम लोगों को बहुत सिंपल तरीके से इसको बना लेते हैं। ये मेटल सरफेस है आपके पास में, और एक फोटोन की एनर्जी जो है आपकी, दैट वो क्या होती है, फोटोन की एनर्जी जो है वो एनर्जी होती है आपकी, इस वाले फोटोन की वो एनर्जी है E इक्वल्स टू एच न्यू। क्या दे रखी है, E इक्वल्स टू एच न्यू दे रखी है। अब यहाँ पे देखो दो काम हो रहे हैं। दो काम कौन से हो रहे हैं, सबसे पहला काम जो हो रहा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, और दूसरा उसी किसी स्पीड के साथ में भागा, हाँ या ना। अब देखो यहाँ पे जो E इक्वल्स टू एच न्यू है वो दो जगह पे इस्तेमाल हो रही है। पहली चीज़ देखो, मैं यहाँ फर्स्ट और सेकेंड लगा रहा हूँ, पहला और दूसरा। तो जो फर्स्ट काम है वो होता है आपका फाई। क्या होता है, फाई, विच इज नोन एज अ वर्क फंक्शन। हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, वर्क फंक्शन बोल देते हैं। और दूसरा जो काम हो रहा है वो उसको भगाने के लिए, और भगाने के लिए आपको पता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको मोशन में लेके आना है या फिर मोशन कराना है, तो वो जो एनर्जी वो पजेस करेगा वो कौन सी एनर्जी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी रहेगी। अगर उसमें काइनेटिक एनर्जी है तो वो भाग पाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास में 1/2 mv², और ये इलेक्ट्रॉन को भगा रहा है तो हम लोग लिख लेंगे इसको 12 mve², आया ना। इसके बेसिस पे जब हम लोग फिजिक्स में देखते हैं तो इसी के बेसिस पे हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन जब फिजिक्स में बात करेंगे तो बहुत डिस्कस तरीके से, बहुत डिटेल तरीके से इसके बारे में बात की जाएगी। देखो दूसरा जो टॉपिक है, मतलब दूसरा जो अपने पास में इक्वेशन अब जो आइंस्टाइन सर ने दी, कि जो टोटल E इक्वल्स टू एच न्यू है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। दो पार्ट में कौन कौन से में डिवाइड हो रही है, कि सबसे पहला जो इस्तेमाल होगी वो एनर्जी वो होगी एच न्यू नॉट, मतलब उसको उसके वर्क फंक्शन में, और दूसरा होगा काइनेटिक एनर्जी में 1/2 mve²। क्या होगा, 1/2 mve²। अब इसी के बेसिस पे आप जो भी क्वेश्चन में जो भी सारी चीज़ें दे रखी हो वो सारी चीज़ें आप बहुत बेहतर तरीके से निकाल सकते हैं। आई होप आपको शायद ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से नजर आ रही हो। दैट एच न्यू नॉट यहाँ वापस लिख लेता हूँ मैं, दैट एच न्यू इक्वल्स टू क्या रहेगा, एच न्यू नॉट प्लस 1/2 mve²। क्या रहेगा, 12 mve² रहेगा, जो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला है हमारे पास में। अब देखो ये क्या है आपके पास में, वर्क फंक्शन है फाई, विच इज डिनोटेड बाय फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी रहेगा, और ये टोटल एनर्जी है हमारे पास में। अगर अब देखो इसको मैं और करना चाहूँ, देखो तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का निकालने का फॉर्मूला देखूँ तो क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। क्या रहेगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और इसको भी अगर और आगे बनाना चाहूँ तो ये हो जाएगा एच न्यू, क्या करूँ मैं, एच को कॉमन ले लेता हूँ, और यहाँ पे या फिर एच सी माइनस एच सी अपॉन लेमडा नॉट, एच सी अपॉन लेमडा माइनस एच सी अपॉन लेमडा नॉट कर सकता हूँ मैं। क्यों, देखो न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लेमडा बोला था, तो न्यू नॉट क्या हो जाएगा, सी अपॉन लेमडा नॉट। आगे क्या कर सकता हूँ, देखिए एच सी को मैं कॉमन ले लूँ, और उसके बाद में 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट, है ना। तो उसके बेसिस पे अब जो भी आपसे पूछें, जो सारी चीज़ें आपसे पूछ रहा है उसके बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से बता सकते हैं। चाहे वो काइनेटिक एनर्जी पूछे तब भी आप बता सकते हो, उसके बाद में आपको वर्क फंक्शन पूछे बता सकते हो, या आपको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी अगर आपको दो वैल्यू दे रखी है, एक वैल्यू पूछेगा कोई सी भी, उससे आप बहुत आसानी से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन की एक सीरीज हम लोग आगे लेके आएंगे आपके लिए। तब तक बने रहिए पर्सनल ट्यूटर पे। थैंक यू सो मच, एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू द पर्सनल ट्यूटर। थैंक यू सो मच।